हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये मेरे दोस्त प्रिंस पांडे जी। प्रिंस पांडे जी, आपसे एक सवाल है। बोलिए। अगर मान लीजिए आपको छोड़ दीजिए, आप सड़क से जा रहे हैं और आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, तो आप उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे? जाएंगे। आपको देश की जनता देख रही है। आपको 1 करोड़ 40 लाख लोग, सॉरी 140 करोड़ जनता जो हमारे भारत देश की है वो देख रही है, आपसे पूछ रही है कि आप उस 1 करोड़ रुपये का क्या करेंगे? हाँ, कहाँ पहले अरे मान लीजिए वो पैसा आपको मिल गया, मान लीजिए। नहीं, हमें खुशी नहीं होती है। होगा पहले हमको दिखाओ जाए पैसा। मान लो जैसे गणित में होता ना, माना x स्क्वायर, तो वैसे ही हम नहीं मानते। माना कि आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, हमें गणित नहीं आती है। तो आप उस 1 करोड़ रुपये का पहले क्या करेंगे ये बताइए। मैं सबसे पहले भरथाऊ खरीदी हूँ अपन। और उसके बाद मियां खलीफा, और फिर उसके बाद मियां खलीफा। ये गलत है। इसको मारो, साले को मारो। मत जो ऐसे लोगों की वजह से आज मेरा देश का नाम पाछे हो रहा है। हाँ, सुधर गया। अभी इधर। हाँ, फिर चार पहिए इधर लाऊंगा। चार पहिया। तो सर आप चार पहिया तो क्या करेंगे ये बताइए पहले। हाँ, एक जाने के भारत के लिए हो जाएगी। अच्छा। एक बिजनेस खोलूंगा, उसके लिए हो जाएगी। तो कौन सा बिजनेस करेंगे? पहले बिजनेस तो बताओ यार। कंडोम का। हमें फ्री में देगा ना? नहीं, ये बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अब सरकारी अस्पताल में फ्री मिलते हैं। फ्लॉप। अच्छा। कोई अच्छी जगह में उस पैसे को, मतलब जैसे किसी अच्छी जगह में लगाना है उस पैसे को, तो कैसे लगाएंगे? गलत बात ये बताइए आप। अभी मुझे पता नहीं है, बंद कर दो बहुत जल्दी। कुछ 2-4 जगहों में, कुछ अच्छी जगहों में, मतलब कैसे यूज करेंगे उस पैसे को ये बताइए आप। आपको तो सांप सूंघ गया, कुछ बोलिए ना सर। हेलो सर, क्या हुआ सर? कुछ पहली बात तो किसी की याद आ गई क्या? पहली बात तो अपने गांव में मैं स्टेडियम बनवाऊंगा। वाह, बच्चों के लिए वाह, धन्यवाद सर। आज आपने गांव के बच्चों के बारे में इतना सोचा। बच्चे आपको ही वोट देंगे। दूसरी बात, गांव में कोठा बनवाऊंगा। कोठा? काहे का कोठा? अरे उसका अब जमा लेता है दाना पानी क्या कोठा। पूरे गांव का मतलब राशन उधर ही आएगा। अच्छा, हाँ, कोटा। सॉरी, कोटा और कोठा में बहुत बड़ा अंतर है, आपको पता है? कोटा में गल्ला मिलता है और कोठा में गाड़ मिलता है। नहीं, कोठा में कुछ दूसरी ही वैरायटी मिलती है। हाँ, तो आपको कोठा में नहीं जाना। तो मान लीजिए कोटा। हाँ। और तीसरी बात, हाँ, मैं अपने गांव में एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगा। वाह, तालियां इसी बात पे, तालियां। वाह, बहुत अच्छा काम। और चौथी बात, अपने गांव में एरोप्लेन लैंड कराने के लिए एयरपोर्ट बनवाऊंगा। पर्सनल एयरपोर्ट। नहीं बनेगा। पैसा आपको 1 करोड़ मिल रहा है ना। आपका बजट है 10 करोड़ का जा रहा है। 10 करोड़ हम 20 करोड़ पाएंगे फिर। और मान लीजिए कोई, आप जैसे आपने उस पैसों को पाया और कोई आया आपसे चुरा कर ले गया, तो गोली मार देंगे। बंदूक कहाँ से लाओगे? बंदूक उसी पैसे में खरीद लेंगे। ऑनलाइन हमारे पास रहती है। जानते नहीं, सीधे जाके ले जाएंगे, सीधे उठाएंगे। अच्छा। सीधे फेंकेंगे कड़ाहा में, सीधे फिर उधर ही सप्लाई कर देंगे। सीधे लिकरेंगे तो वो तो लिकरेगा जरूर, मारा हुआ नहीं आपका। तो मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। आप रोड से जा रहे हैं और बीच में आपको 2 कुत्ते मिल जाएं, एक काला एक सफ़ेद। काला वाला आपको एकदम खदेड़ दे और सफ़ेद वाला एकदम काटने को दौड़े, तो आप उस समय आप क्या करेंगे? पैसा बचाएंगे कि जान बचाएंगे? पैसा। 2-4 काटो ले तो कोनो असर नहीं पड़ता है। ओहो, काटर रहो सार के। मान लो किसी ने आपको बराबर कर दिया, किसी कुत्ते ने,
वहाँ ले गए, वो ले गए तो नहीं, कुत्ते जब बच्ची मुझसे तो ये तो काटी एक दही में तो बहुत सेफ्टी है अपने पास। अच्छा, और चलो ये एक बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए अपने भारत का प्रधानमंत्री बना लिया जाए, 140 करोड़ जनता का जो क्या कहते हैं बागडोर आपके हाथों में दे दिया जाए, तो आप हमारे देश को कैसे चलाएंगे, किस राह पर लेकर जाएंगे? लगा के सबसे पहला ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जिससे हमारा देश एकदम विकासशील हो जाएगा? मतलब आप ऐसा क्या करेंगे देश के लिए जिससे सब कोई खुश हो जाए? देश में चारों तरफ से पर्दे उठवा देंगे। क्या करेंगे आप बताइए? देश को पैक करा देंगे। तो यार एक दिन में हो जाएगा, बहुत बड़ा देश है। 500 मूड़ा जितने कारीगर पूरे देश में हैं उतने पूरे कारीगर लगा के सीधे शटरिंग वटरिंग बिछवा के सीधे लेंटर दबा देंगे। कोनो चढ़े न पाई, ऊपर से जालो दबा देंगे, सूर्य की रोशनी थोड़ी था रहा हूँ। तो अच्छा, मतलब पूरा सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी है ना। और देश में आप इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे देश में वो क्या कहते हैं बेरोजगारी फैली है, तो आप युवाओं के लिए जो बेरोजगार युवा बैठा हुआ है, नौकरी पेशा नहीं है, नहीं ले आऊँ सबका। अरे नहीं, आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे ये बताइए? छड्डरवा रहे हैं काफी। अभी ऐसे ज़्यादा कुछ ना हो पाए। किसी को नौकरी रोजगार नहीं देंगे? हाँ, कौनों का नौकरी का ना मिलती है। कुछ बच्चों के लिए, मान लीजिए किसी की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब उसके लिए नौकरी नहीं है, बेचारे का परिवार नहीं चल रहा, तो उनके लिए तो कुछ आपको करना ही पड़ेगा ना। आपको प्रधानमंत्री बनाएगा, 140 करोड़ जनता की बागडोर आपके हाथ में है, और आप ये क्या बोल रहे हैं? एक दिन खातिर अपना गार्ड बनवा लिया। तो एक आदमी थोड़ी ना है, मान लीजिए सबका एक दिन का गार्ड बना लिया हूँ। प्रधानमंत्री तो आप खुद एक दिन के लिए बन रहे हैं, सबको कैसे बना रहे हैं? एक दिन के गार्ड बना लिया हूँ उनका। एक दिन में 10 लाख गार्ड। सारा कोई बचेगा नहीं, घर के अंदर नहीं कोई आएगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इस मतलब सामने आता है, हमारे देश के सामने आता है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, सभी लोग यही कहते हैं, तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? प्राइवेट टीचर ले आएंगे वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में 3 बड़े धांसू टीचर हैं। एक इंग्लिश का है, एक गणित का है, एक सोशल साइंस का है। वाह वाह, ठीक, अंग्रेजी बोलते हैं ये। तो पहला टीचर मैं लगाऊंगा किशन को बंद, उधर दिल्ली में। वाह। और दूसरा लगाऊंगा इधर पूरे यूपी खातिर। हर 1 मिनट में एक स्कूल जाएगा, एक मिनट मुझे एक स्कूल चाहिए। अच्छा। और तीसरा लगा दूंगा अतर्रा में। वाह, ठीक। तो इनका वेतन रहेगा महीने का ज़्यादा नहीं, जितना भी देंगे भरपूर देंगे। पहली बात आप मुझे ये बताइए, आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उनको 1 महीने के लिए कैसे रख देंगे? तक क्या पूछा अगर तुम्हें शायद 1 दिन का रस किया, मान लो, चलो अच्छा कोई बात नहीं। अभी इस समय देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डकैत, हमारे यहाँ चित्रकूट जिले में डकैतों का मतलब बहुत आतंक मचा हुआ है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको कुछ चेतावनी देना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या मतलब ऐसे कैमरे में देखकर बोलिए ना थोड़ा सा। सालों को घर से उठवा के मराऊंगा। किसको? किसको? को हुई डकैतों को? हाँ। अच्छा, हाँ। सबसे पहला एक हमारे गांव में बहुत बड़ा डकैत डालता है साला। कौन? रात को जाता है। कौन उसका नाम? साले के घर के सीढ़ी गुटका खाता है साला। उसके घर के पैसा नहीं देते। अच्छा, कौन है? ठीक है। कौन? प्रिंस पांडे नाम है? नहीं। तो क्या नाम है? नहीं, उसका नाम कुलदीप त्रिपाठी है। अच्छा, वही। अच्छा। रात को दुकानों के ताला तोड़ता है। अच्छा। फिर रात से निकालता है, उससे खाता है, फिर वैसे ही। लेकिन उसके तो हाथ नहीं है। तो गाना लागी। चलो बहुत अब राम हम चलते हैं। नहीं, अभी नहीं।
मतलब जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब डकैत इस तरह डांका डाल रहे हैं चोर, ऐसे भी सुना है कि कई लोगों को मारा भी है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? प्रत्येक प्रत्याशी से कहना चाहूँगा वोट नहीं मांगना भाई वोट नहीं मांगना, जनता को मतलब एक मनोबल देने की डरना नहीं है, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? प्रत्येक आदमी को कह रहा हूँ हाँ कि रात को 3 बजे तक जगें। वाह, हाँ अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ के एसपी सर अपने अपने घर से 1000 रुपए देकर पूरा गांव करीबन 15-20 तो कैमरा मंगा लिए ओहो, और लगा दें, हर एक चौराहा में लगाएं, हाँ 3 बजे तक जगें। अच्छा, 3 कैमरे हमारे पंडित घर में। फिर बात के जब कोई सबूत हुआ हो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। हाँ हाँ हाँ, या तो आपके घर में कोई चोर उतरा है तो आप घबराए नहीं, है तो आपके घर के अंदर चोरी हो या बाहर हो तो तुरंत आपको पड़ोस में फ़ोन करना है। हाँ, फिर पड़ोसी को कहना है आपको कि हे मित्र मेरे घर में चोर घुसा है। वाह, तो आपको मित्र कहेगा तो मैं क्या करूँ, तो आपको कहना है कुछ नहीं, 112 में फ़ोन करो। वाह, और पुलिस को बुलाओ। जब तक पुलिस आएगी, पुलिस को आने में घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा तो तब तक आपकी गाड़ी कहते हैं पुलिस चौकी तो हमारे यहाँ 3 किलोमीटर दूर है ना। तो मान ले शायद हमारे गांव से दूरी होगी चोरी तो नहीं, हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। हाँ, अपने गाँव को नहीं बात करेगा ना। और जैसे आपने अभी कहा कि सभी लोग पैसे इकट्ठा करके कैमरा लगवा लें, मान लीजिए गाँव से कैमरे ही चोरी हो गए, कैमरा ऐसे नहीं चोरी होंगे ना, उसके नीचे 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 एक गुप्त सिक्योरिटी गार्ड बनवाओ। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से? नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड लगवा देंगे तो आपका कैमरा भी सुरक्षित रहेगा और चोर भी सुरक्षित रहेगा। एक कैमरे और मान लो सिक्योरिटी गार्ड को ही मार दिया उन लोगों ने, गाड़ में जाके मैंने कहते हैं कुछ तो चोरी करती तो मैं क्या करूँ, तू साइन दे पूछे हट, मैं नहीं बताता कुछ। चल आपका लास्ट मतलब जनता को लास्ट मैसेज पहले आप शकल दिखाओ अपनी शकल जनता को आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जनता से? राम राम कहा पी के सो जाइए। संजय हो गई है, वाह वाह, हट तुम जैसे लोगों को वजह से आज मेरे देश का